Hello everyone, this is Proshun sir, the motivational speaker कम केमिस्ट्री टीचर। तो भाई आज से सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम चालू हो गया। यहाँ मैं पश्चिम बंगाल बैठा हूँ, तो बंगाली का पेपर चल रहा था आज। यूँ बोलें तो सेकंड लैंग्वेज जिसका हिंदी है उसका हो सकता है हिंदी हो। अब बात आज एक अजीब सी आई है कि हमको एग्ज़ाम देने में स्ट्रेस आती है। काफ़ी हम स्ट्रेस्ड थे, तो सर स्ट्रेस हमको दूर करना है क्योंकि बाकी 5 पेपर बढ़िया से दबोच के देना है। तो भाई मैं एक सवाल से स्टार्ट करता हूँ, आपको स्ट्रेस क्यों आया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? कभी आपने सोचा? तो स्ट्रेस आते क्यों हैं इसमें तो हम बातचीत आज करेंगे नहीं, क्योंकि फालतू का वीडियो बड़ा करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना भी है और इसलिए उसमें रिसर्च ना करके आज मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ कि स्ट्रेस को हटाने का तरीका क्या है और इस स्ट्रेस वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है, आप ये सोचते हो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम उतना भी बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जीवन का पहला पायदान तो ज़रूर है, ठीक से देना चाहिए, बट ये सोचते हुए भी कभी कभार आपको एक स्ट्रेस आता है कि पहला बड़ा एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ हर वीडियो में कि अ मैन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कोई कुछ भी कर सकता है ना। ये तो स्वामी जी का कहना है, जो मैं मानता हूँ, विवेकानंद जी का कहना है। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमसे बनेगा? इफ़ यू थिंक दैट यू कैन, यू कैन। तो वो माइंड सेट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करते हैं, और एक बात हम बता देना एग्ज़ाम से पहले, भाई जी जो भी कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे आशिक वाला बैठे हो, भाई BF GF का लफड़ाबाजी छोड़ो, ये क्रश व्रश नहीं चलेगा अभी, एकदम ये सब कहानी बंद करो। एग्ज़ाम आ गया मतलब नो BF GF नो क्रश, पूरा ये सब फिल्म बंद करो, वरना पढ़ोगे कुछ नहीं। फिर एग्ज़ाम से पहले वाला दिन तूने क्या किया, मैंने ये किया, फलाना ने ये एडवाइस किया, एग्ज़ाम जाके पूरा गोल हो जाएगा। सो नो ऑल दिस थिंग्स, एकदम बी सीरियस। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप जब पढ़ते थे, ज़रूर आपका मन में कभी कोई जिज्ञासा नहीं आया होगा, है ना। क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ नॉलेज। तो क्यूरियोसिटी नहीं आता है। 90% हम स्टूडेंट्स देखते हैं जो कि क्यूरियस नहीं है। पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ो। तो आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आई कैन डू इट। दूसरी बात है, पढ़ाई जब पढ़ते हो, एग्ज़ाम से पहले भी कुछ दिन मिलता है ना, कुछ दिन मिलता है, इंसान की तरह पढ़ो। थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर थोड़ा सा पढ़ो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो। एक रूटीन बना लो यूनिट वाइज कि फलाना यूनिट के हम करेंगे, ठीक है। मैं मॉर्निंग का 4 घंटा जो है इसी यूनिट का करूँगा और खाली उसी यूनिट को करने का है। बीच बीच में अगर थोड़ा सा फैटिक लगे, थोड़ा घूम लो, टहल लो, एक कप चाय पी लो, कुछ खाना है तो खा लो, फिर बैठ जाओ। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और ये एंड्रॉयड फ़ोन जिससे मेरा वीडियो सुन रहे हो, वो तो देखने का नहीं है, एकदम दे दो मम्मी के पास। मम्मी को पता है कैसे इसको संभालना है, ठीक है। ये बन गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपको क्या करना है, नो टॉक्स विथ फ्रेंड। तूने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, क्या इतना काफ़ी है, इतना नहीं काफ़ी है, नहीं। कुछ भी करे दोस्त, हमको देखना नहीं है, अभी खुद का देखने का टाइम है, ठीक है ना। सो दोस्त ने क्या पढ़ा नहीं देखना। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो मैं बोलूँगा वो है, अभी भी थोड़ा टाइम है, लिख लिख कर पढ़ो। कुछ क्वेश्चन तो कॉमन टाइप के आते ही हैं, आपको पता है। अगर आप कहीं पढ़े हो या फिर खुद भी देखे हो तो कुछ क्वेश्चंस तो आते हैं जो कि बन जाते हैं। अगर उत्तर नहीं लिख सकते हो तो उसके भावार्थ को कम से कम लिख दो। मजाल नहीं है किसी का फेल कराने का, घटिया भी नहीं होगा आंसर, नंबर आ जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ध्यान दो, जो मैं हर बार बोलता हूँ, यू शुड नो हाउ टू रिप्रेजेंट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू रिप्रेजेंट इन एग्ज़ाम। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो रहा है, तो आई विल जस्ट सपोर्ट विद ऑल दिस थिंग्स। तो पहली बात मैंने क्या बोला, थिंक पॉजिटिव, हमसे बनेगा। एंड और स्ट्रेस को हावी मत होने दो दिमाग में, अरे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सब आपको आता है। क्वेश्चन पढ़ो, जो आता है पहले लिखो, नहीं आता है दिमाग नहीं लगाना, लास्ट में लिखेंगे उसको, ठीक। और थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके लिखेंगे, कॉपी को ठीक से बनाएंगे, मतलब बना के लिखेंगे। ये तो प्रैक्टिस होना चाहिए इतना।
अब हैंडराइटिंग में का प्रॉब्लम अगर आपका है और आप समझ दो ठीक करना, ऐसा लगता है आपको कि मैं एग्ज़ाम में बैठ के ठीक से लिखूँगा, बहुत टाइम चला जाता है उसमें। तो ये सब प्रैक्टिस करो। और एक बात हम बताते हैं, कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं, हर पढ़ाई के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो आता ही आता है, उन चीज़ों को बढ़िया से पढ़ के जाओ, ठीक है। इफ़ एवरीबॉडी कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू। नर्वसनेस क्यों आएगा भाई? और एग्ज़ाम थोड़े इंसान की तरह दो ना भाई, क्यों स्ट्रेस लेते हो? नंबर नहीं आएगा, ये ख़राब होगा, फिर ख़राब होगा तो घर वाले, अरे पहले ख़राब तो होने दो, तो हम तो उसी को रोक देंगे ना। ख़राब होगा तब ना घर वाले बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। और घर वाले कुछ भी बोले ना बोले अलग बात है, या कोई दोस्त वोस्त कोई ताने मारे ना मारे अलग बात है, ख़राब होने ही नहीं देंगे हम। साल भर पढ़े हैं, जो आएगा लिख देंगे। नोबडी इज़ परफेक्ट। जो चेक करेगा उसको भी पता है कि आप स्टूडेंट हो। बोर्ड एग्ज़ाम ये देखने के लिए होता है कि आपको क्या आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसीलिए होता है देखने के लिए कि आपको क्या नहीं आता है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो क्या आता है वो देखने के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, तो भाई जो आता है लिख दो। एकदम सरल सी बात, जो मैं समझता हूँ भाई, अपना 16 साल की एक्सपीरियंस से मैं जो समझता हूँ मैं आपको वही बोल रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम मतलब जो मुझे आता है वो देखा जाएगा, कॉम्पिटिटिव में जो नहीं आता वो देखा जाता, उसके लिए स्टडीज़ कुछ और। तो साल भर आप पढ़े हैं, गाइडेंस में है। और एक बात हम बोले, ये 3-4 दिन जो आपने पढ़े हैं ना, फालतू के वक्त ज़ाहिर ना करके थोड़ी सी मतलब हल्का सा रेस्ट लो, हल्की सी तैयारी करो, और लिख लिख के प्रैक्टिस करो बढ़िया से। जितना बढ़िया लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया हाथ चलेगी, चीज़ें बढ़िया से, मतलब आप उसको भावार्थ को एक्सप्लेन भी कर पाओगे, चाहे पेपर साइंस हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो। जस्ट डू इट। और फिर भी अगर आपको नर्वसनेस आता है, ये तो पहला लेवल जिसका तो उसको मैं बोल रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं घर में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नर्वस हूँ, तो कमेंट करो, तो फिर हम बता देंगे उसका भी रास्ता, कैसे क्या करना है। वंस अगेन आई रिपीट, बिलीव इन योरसेल्फ। इंसान की तरह पढ़ो, मतलब पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा पढ़ो। एक साथ सब कुछ पढ़ोगे और सोचोगे तो दिमाग में स्ट्रेस हो जाएगा। ये वाला पार्ट पढ़ोगे, सोचोगे उसका नहीं हो रहा है, दैट शुड नॉट बी। ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये पार्ट है, ये इसी को तैयार करेंगे, दिमाग में मेरा रहेगा, डोंट वरी। इंसान का दिमाग है ना, रहता है। फिर मान लो कुछ और पार्ट जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में सोचना ही नहीं हमको, और नेक्स्ट, और उसके बाद क्या करना है, अभी हल्का पढ़ो, रीडिंग लगाओ, ठीक से स्किमिंग करके पढ़ो। प्लान तो हर कोई बनाते हैं, तो आप भी बनाए होंगे, कोई जो एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहे हैं वो बनवा दिए होंगे, तो अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी करो, हो जाएंगे। सबका होता है, आपका होगा। तो अगर मैं ये मान के चलूँगा मेरा बन रहा है, अब इतना सोचोगे ना, देखो ये काम करना शुरू कर दिया, स्ट्रेस नहीं आएगा। मैं अगर मान लो इस वक्त 7th चैप्टर पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुका हूँ, सुबह को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हूँ, रात को 7 पढ़ रहा हूँ, तो हमको लगता है कि फर्स्ट वाला नहीं आता है, पर जब लिखने बैठेंगे ना बाबू, अगर सुबह को ठीक से पढ़े हैं, फटाफट लिख देंगे। ये होता है सबके साथ, और यही आप लोग धोखा खा जाते हो। आपको लगता है कि आपने पढ़े भूल गए, कुछ नहीं भूलते हो। आपको जब लगना शुरू होता है मैं भूल गया, तो हल्का सा स्ट्रेस यहाँ पर आता है कॉर्पस कैलोसम में, बस। पढ़े हो ना बायोलॉजी में कि एक फिशर यहाँ पे गया जो ब्रेन को 2 हिस्से में बंटता है, कॉर्पस कैलोसम, वहीं पे प्रेशर हमको नहीं डालना। क्लियर? तो मेरा ख्याल से आई होप आपकी तैयारी मस्त है, जम के है। और अगर थोड़ी बहुत कमी है तो पहले मैंने वीडियो बनाया था, फिर अगर चाहोगे तो मैं कल परसों रिपीट कर दूंगा कि अगर कुछ एग्ज़ाम आ गया, कुछ नहीं पढ़े हैं तो कैसे पढ़े, उसका भी बना देंगे वीडियो। टॉपर वाले वीडियो तो देखे होंगे, इससे पहले वाला वीडियो भी देखे होंगे, तो टेक्निक्स तो आपके पास है ही मेरा ख्याल से। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी फॉर देयर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आज यहाँ तक बोलते हैं और यहीं तक स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे कल सुबह को विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि एग्ज़ाम आ गया, कुछ नहीं पढ़े हैं, कैसे तैयार करेंगे। कल सुबह को बनाएंगे, उसमें सब कुछ हम डिटेल्स में बताएंगे, ये टॉपिक भी रहेगा। तो तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड नाइट, जय माँ भारती।